ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए आप देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सदर रामनाथ कोविंद ने आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का इनॉग्रेशन किया, जिसका नाम आज से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इसके अलावा सदर कोविंद ने स्टेडियम के करीब में ही तैयार होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का भी भूमि पूजन किया। इस मौके पर होम मिनिस्टर अमित शाह और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू भी मौजूद थे। आज से हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मौजूदा सीरीज का तीसरा टेस्ट इसी स्टेडियम में खेला जा रहा है। साल 2016 में जब इस स्टेडियम को अज़सर नौ तामीर करने के लिए मिस्मार किया गया था तो इसमें 54,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश थी और फिर इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया था। अब इसका नाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। दूसरी जानिब कई अपोजिशन लीडर इस नाम बदलने जाने पर सवाल उठा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाना सरदार वल्लभ भाई पटेल की तौहीन है। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल क़वानीन से बैकफुट पर आई हरियाणा की बीजेपी हुकूमत को अब कांग्रेस घेरने की तैयारी कर रही है। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब म्यूनसिपल इलेक्शन में बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और अब ऐसे में हरियाणा में भी बीजेपी की खट्टर सरकार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसी अंदाजे के तहत कांग्रेस ने खट्टर हुकूमत के खिलाफ असम्बली सेशन के पहले ही दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का फैसला किया है। ऐसे में देखना है कि खट्टर हुकूमत इससे कैसे निपटती है। फॉर्मर कांग्रेसी सीएम और असम्बली में अपोजिशन लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सदारत में हुई कांग्रेस की मीटिंग में करीब 1 दर्जन स्टेट लेवल के इश्यूज ऐवान में उठाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। गुजरात की म्यूनसिपल इलेक्शन में पहली बार एंट्री करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7 सीटें हासिल हुई है। इसको लेकर गुजरात दौरे पर गए पार्टी सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पार्टी के नौमुंतखब म्यूनसिपल अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साथ ही अपने खिताब में असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस उम्मीद से आवाम ने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है, इंशाअल्लाह वो आवाम के भरोसे पर उतरेंगे और किए गए वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान को खबरदार भी किया कि किसी तरह भी अगर अक़लियती इलाकों को नज़रअंदाज किया गया तो फिर नोरा कुश्ती नहीं बल्कि दंगल होगा। मैं अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। मैं उनके लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह उन तमाम को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अल्लाह उन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को तौफीक दे कि जो उम्मीद से अहमदाबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब किया, वो उन आवाम के भरोसे पर उतरेंगे, जो आवाम से वादे किए गए उसको पूरा करेंगे। और बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के मेरी भी और साबिर साहब की जिम्मेदारी होगी कि हम अपने अराकीन बल्दिया को, उनको जो काम और वादे हमने किए थे वो पहले ही दिन से उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो अहमदाबाद के वार्ड में जहां पर बरसों से कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की, जहां पर तरक्की के नाम पर कुछ नहीं करवाया गया था, इंशाअल्लाह ताला अब उस अहमदाबाद के वार्ड में तरक्याती काम होंगे। और मैं साफ और वाज़े तौर पर अरबाब मुजाज से भी कहना चाहूंगा कि अगर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लोग ये समझेंगे कि पहले की तरह हमारे मुस्लिम अक़लियत इलाकों को नजरअंदाज किया जाएगा, तो मैं बड़ी आजिज़ी के साथ उन तमाम ओहदेदारों से अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी से मिलकर या फिर किसी आजाद उम्मीदवारों से मिलकर आपने नूरा कुश्ती खेली होगी। अब नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, दंगल होगा, मुकाबला करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के शहर गोधरा में अपनी स्पीच में पीएम मोदी से कहा कि वो किसानों से बात करें, उन्हें अपने घर बुलाएं और गले से लगाएं। अपील करेंगे मोदी जी, किसानों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाइए, उनको बुलाइए, गले से लगाइए, जैसा आप ओबामा आया तो लगते थे।
वैसा इन किसानों से आप लपेट जाइए। ये गरीब हैं। हाँ, आप इलेक्शन जीते, मगर याद रखिए वो किसान जो तड़प रहा है, मोदी जी बुलाइए, आप भी तो गरीब परिवार से ऊपर गए हैं ना। उन किसानों को बुलाइए, उनको बात करिए, उनसे पूछिए। और हम प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, कोविड के बाद तो आप कोई फॉरेन कंट्री को नहीं जा सके। ये जोक है। प्रधानमंत्री नहीं बोले मन की बात में जोक करना, बोले ना कभी कभी। तो प्रधानमंत्री से हम बोल रहे जोक के तौर पर, आप तो 1 ईयर से फॉरेन कंट्री नहीं गए। मोदी जी, जरा अपने घर से निकल के सिंगूर चले जाइए। वो भारत। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर एक मर्तबा पीएम मोदी और बीजेपी हुकूमत पर शायराना अंदाज में तनकीद की। फॉर्मर प्रोटेस्ट और फॉर्म्स ला के हैशटैग के साथ किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये काले कानूनों की तहजीब है जनाब, ये कैद कर खाना देने की बात करते हैं। वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, वो आएंगे नए वादे लेकर, तुम पुरानी शर्तों पर ही कायम रहना। इससे पहले कल सिद्धू ने भी कल 2 ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा था, आग लगाने वाले को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। वहीं कल के दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा था, अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। मोदी सरकार के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के जज्बात अभी ठंडे नहीं हुए हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐलान किया है कि अगर ये क़वानीन वापस नहीं हुए तो अब की बार खेत का जो हल होता है वही हल क्रांति होगी। किसान पार्लियामेंट में जाकर ट्रैक्टर चलाएंगे। यही नहीं, टिकैत ने भविष्यवाणी यानी पेशगोई भी की कि उन्हें 12 साल की जेल होगी। उन्होंने कहा कि देर हम नहीं कर रहे बल्कि सरकार कर रही है। हमने ये तय कर लिया है कि किसान अब लुटेगा नहीं। आंदोलन में किसान लीडर BN सिंह के अलग होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि जो लड़ाई बीच में छोड़कर भाग गया उन्हें अवाम बताएगी। लड़ाई चल रही है, वो बीच में छोड़कर भाग गए। तंज़िया अंदाज में राकेश टिकैत ने कहा कि अब हल क्रांति होगी। हम पार्लियामेंट जाएंगे, वहाँ जो पार्क है वहाँ पर गेहूं पैदा करेंगे, मक्का पैदा करेंगे, ट्रैक्टर वहाँ पक्का चलेगा, सिर्फ सड़क छोड़ देंगे। टिकैत ने कहा कि वहाँ जो ज़मीन है वही मिनिस्ट्री को हम काम काज दे देंगे। टिकैत ने आगे कहा कि इसके बाद मुझे 12 से 13 साल तिहाड़ जेल में रहना होगा, लेकिन कम से कम किसान तो आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने हल क्रांति की तारीख नहीं बताई। वेस्ट बंगाल के हुगली में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के बाद आज सीएम ममता बनर्जी ने भी यहां रैली की। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल उतना आसान नहीं है। असेंबली इलेक्शन की मैं गोलकीपर हूं और बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। पीएम मोदी के इल्जामों का जवाब देते हुए ममता ने कहा कि आपने टीएमसी को टोलबाज कहा है, लेकिन आप सबसे बड़े दंगाबाज हैं। ममता ने कहा कि 5 रुपए वालों को आप टोलबाज कहते हैं, तो जो पूरा देश बेचता है उसे क्या कहा जाए, कैट मनी या रेट मनी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इसराइल ने दी लेबनान को खतरनाक धमकी, कहा अगर किया गया कोई हमला तो हिजबुल्लाह लेबनानी हुकूमत और लेबनान की आवाम को देंगे बेरहमी से इंतहाई दर्दनाक सजा। जंगज़दा मुल्क यमन में गुर्बत के शिकार इलाकों के शहरियों को सऊदी अरब ने भेजी इमदाद। 23 लाख से ज़्यादा यमनी शहरियों को फराहम किया जाएगा खाना और ज़रूरी अशिया। इक्वाडोर की जेलों में हालिया फसादात के दौरान 60 से ज़ायद कैदी हलाक। 3 मुख्तलिफ जेलों में फूट पड़े थे फसाद। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सदर कोविंद ने किया इनॉग्रेशन। आज से इंडिया इंग्लैंड 3rd टेस्ट की इसी स्टेडियम में हुई शुरुआत। गुजरात म्यूनिसिपल इलेक्शन में MIM ने जीती 7 सीटें। असदुद्दीन ओवैसी ने दी वार्निंग, कहा अक़लियती इलाकों का अगर किया गया नज़रअंदाज तो नोरा कुश्ती नहीं होगा दंगल। और मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने तंज़िया अंदाज में दी हल क्रांति की धमकी, कहा लाखों ट्रैक्टर के साथ पहुंचेंगे पार्लियामेंट, वहां करेंगे खेती, उगाएंगे अनाज।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल ने दी लेबनान को खतरनाक धमकी, कहा अगर किया गया कोई हमला तो हिजबुल्लाह लेबनानी हुकूमत और लेबनान की आवाम को देंगे बेरहमी से इंतहाई दर्दनाक सजा। जंगज़दा मुल्क यमन में गुर्बत के शिकार इलाकों के शहरियों को सऊदी अरब ने भेजी इमदाद। 23 लाख से ज़्यादा यमनी शहरियों को फराहम किया जाएगा खाना और ज़रूरी अशिया। इक्वाडोर की जेलों में हालिया फसादात के दौरान 60 से ज़ायद कैदी हलाक। 3 मुख्तलिफ जेलों में फूट पड़े थे फसाद। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सदर कोविंद ने किया इनॉग्रेशन। आज से इंडिया इंग्लैंड थर्ड टेस्ट की इसी स्टेडियम में हुई शुरुआत। गुजरात म्यूनिसिपल इलेक्शन में MIM ने जीती 7 सीटें। असदुद्दीन ओवैसी ने दी वार्निंग, कहा अक़लियती इलाकों का अगर किया गया नजरअंदाज तो नोरा कुश्ती नहीं होगा दंगल। और मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने तंज़िया अंदाज में दी हल क्रांति की धमकी, कहा लाखों ट्रैक्टर के साथ पहुंचेंगे पार्लियामेंट, वहां करेंगे खेती, उगाएंगे अनाज। अमेरिकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के साबिक जिम्मेदारान ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार देते हुए कहा है कि यह हमला साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। कैपिटल हिल के साबिक आला जिम्मेदारों ने सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी और रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए। याद रहे कि साबिक सदर ट्रंप के हामियों ने 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल कॉम्प्लेक्स पर उस वक्त धावा बोला था जब वहां जो बाइडेन के इलेक्शन में कामयाबी की तौसीक का अमल जारी था। हमलावरों ने हमारी इमारत में तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद कांग्रेस मेंबर्स बिल्डिंग में कैद होकर रह गए। मज़कूरा हमले से मुताल्लिक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी की जांच पड़ताल की सीनेट में ये पहली सुनवाई है। इसराइल ने लेबनानी हिजबुल्लाह को खबरदार किया है कि अगर उसने इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे और हिजबुल्लाह की किसी भी हिमाकत का खमियाजा पूरे लेबनान और लेबनानी कौम को भुगतना पड़ेगा। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने एक बयान में कहा कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से दी जाने वाली धमकियां अमली शक्ल में आती हैं तो इसका नतीजा हिजबुल्लाह, लेबनानी क़यादत और अफसोस के साथ पूरी लेबनानी कौम को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा जवाब लेबनानी कौम के लिए इंतहाई दर्दनाक होगा। अगर हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में आवाम को भी ढाल बनाने की कोशिश की तो हम बेरहमी के साथ इसका जवाब देंगे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान की जारह और इंतहा पसंद हुकूमत को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं देगा। उनका कहना है कि इसराइल को ईरान के साथ तय पाने वाले किसी भी एग्रीमेंट पर कोई एतबार नहीं है। अपने बैंकों में सीज किए गए ईरान के अरबों डॉलर में से एक हिस्सा जारी करने पर साउथ कोरिया ने आमादगी का इजहार किया है। राय के मुताबिक साउथ कोरिया ने तेहरान पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से कई अरसे से अपने बैंकों में ईरान के अरबों डॉलर सीज कर रखे हैं। अपने एक बयान में ईरान के सेंट्रल बैंक CBI ने कहा कि तेहरान में साउथ कोरिया के सफ़ीर
रियो जियांग ह्यून ने सिफारतखाने में एक इजलास में इस नई पेशरफ्त का ऐलान किया है। शाह सलमान ह्यूमैनिटरी एड एंड रिलीफ सेंटर ने यमन के जंगज़दा और गुर्बत के शिकार इलाकों में पसमानदा ख़ानदानों को खुराक की फराहमी के लिए आलमी इदारे खुराक यानी WFP के साथ मुश्तरका ताउन के माहदे पर दस्तखत किए। इस माहदे के तहत यमनी अवाम को क़हत से बचाने के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 23,33,333 यमनी शहरियों को खुराक यानी खाना फराहम किया जाएगा। इस एग्रीमेंट का मकसद जमहूरिया यमन में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात की अव्वलीन तरजीह में उनकी मदद फराहम करना है। मलेशिया की एक अदालत ने म्यांमार के 1200 शहरियों की पहले से मनसूबाबंद जिलावतनी पर रोक लगा दी है। इन 1200 म्यांमार के माइग्रेंट्स को म्यांमार वापस भेजा जाना था। अदालत ने यह मदाखलत एमनेस्टी इंटरनेशनल मलेशिया और एजाइलम एक्सेस मलेशिया की तरफ से मुश्तरका तौर से KL हाईकोर्ट में अदालती जायज़ा लेने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के बाद ऐसा किया। इक्वाडोर की जेलों में हालिया फसादात के दौरान 60 से ज़ायद कैदी हलाक हो चुके हैं। इससे पहले मुल्क के बड़े शहरों गोयाकोयल, कोएनका और लेताकेंगा की जेलों में हंगामे फूट पड़े थे। इक्वाडोर की पुलिस के मुताबिक 3 मुख्तलिफ जेलों में फसादात फूट पड़े, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 62 अफराद हलाक हो गए। ये पुरतशद्दुद वाक़यात जुनूब मगरबी बंदरगाही शहर गोयाकोयल, क्यूंसा और लाटा कोंगा की जेलों में पेश आए। इक्वाडोर के सदर ने अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा कि इन वाक़यात के पीछे जराइम पेशा तंजीमों का हाथ है। गोल्फ के फेमस इंटरनेशनल अमेरिकी खिलाड़ी टाइगर वुड्स मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बाद अब सेहतयाब हो रहे हैं। उनके ट्विटर अकाउंट से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक उनकी दाएं टांग के निचले हिस्से में एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर हुए और अब डॉक्टर्स ने उनकी टांग में रॉड लगा दिया है। पैगाम में मजीद बताया गया है कि टाइगर वुड्स अब होश में हैं और बेहतर हो रहे हैं। बता दें कि टाइगर वुड की गाड़ी कल लॉस एंजलिस के करीब हादसे का शिकार हो गई थी और वो गाड़ी में अकेले थे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़।